उत्तर प्रदेश के एटा में फरार दो बदमाश पर पुलिस ने इनाम किया घोषित। दोनों शातिर अपराधियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित हुआ। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने की आत्महत्या। कानपुर में ईंट भट्टे पर गैंगरेप के बाद दोनों बेटियों ने भी दी थी जान। आरोपी भट्टा संचालक सुलह के लिए बना रहा था दबाव। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस को बड़ी सफलता, 70 लाख की चरस के साथ नेपाली युवक गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने युवक को जेल भेजा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पति से विवाद के बाद पत्नी ने खुद को लगाई आग, बुरी तरह से झुलसी। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, बीजेपी जिला सोशल मीडिया प्रमुख से लूटपाट, असलहे के दम पर हजारों की लूटपाट को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में महिला से छेड़खानी का मामला, महिला ने छेड़छाड़ करने वाले युवक को जमकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 54 किलो गांजे के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों तस्करों को जेल भेजा। ओडिशा के हरसुगुड्डा में तेल से भरा टैंकर हादसे का शिकार हुआ। दुर्घटना के बाद टैंकर में लगी आग, एक की मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ा हादसा, पिकनिक वैन हादसे का शिकार हुई, एक की मौत हुई, 4 जख्मी। उत्तर प्रदेश के बताए हुए पिकअप वाहन ने 2 बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, 3 जख्मी हुए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कपननगर हादसे में अब तक 5 लोगों के शव बरामद हुए। एनडीआरएफ की टीम चला रही है सर्च ऑपरेशन। रविवार को नहर में बारातियों से भरी इको कार गिर गई थी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एम्बुलेंस ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। अस्पताल ले जाते वक्त बुजुर्ग की मौत। अमेरिका में फिलिस्तीनी समर्थकों ने किया प्रदर्शन, व्हाइट हाउस के बाहर स्टेट ऑफ द यूनियन के सामने गाजा में चल रहे युद्ध का विरोध किया। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र में G4 देशों भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया। फ्रांस के राजदूत निकोलस डी रिवेर ने स्थायी सदस्यता को बताया जरूरी। यूरोपीय संघ की कृषि नीतियों के खिलाफ प्राग में विरोध प्रदर्शन, किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टर के जरिए यातायात बाधित किया। इजरायल और हिजबुल्लाह आतंकियों के बीच जंग जारी, लेबनान से सटे इजरायली सीमा के पास हुआ विस्फोट, धमाके के बाद दिखा धुएं का गुब्बार। युद्ध के बीच गाजा में लोगों को खाने की हो रही किल्लत, गाजा पट्टी में पैराशूट के जरिए खाने के पैकेट्स पहुंचाए गए। हमारा अन्नदाता किसान जब आपस में मिलता है तो राम राम कहता है। अयोध्या में तो रामलला आ ही गए हैं, लेकिन अपराधियों का नाम नाम सत्य है भी हो गया। और अब खबर उत्तर प्रदेश से है। सीएम योगी के अपराधियों को 2 टूक। जी हां, सीएम योगी ने 2 टूक अपराधियों को कह दिया है कि रामलला आ गए हैं और अब अपराधियों का राम नाम सत्य होगा। एक बार फिर से अपराधियों के लिए गरजते हुए नजर आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इससे पहले भी देखा गया है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी का रुख बेहद सख्त रहता है। माफिया राज का खात्मा करने की कसम सीएम योगी ने खाई है और ऐसे में अपराधियों का राम नाम सत्य हो गया, यह कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अन्नदाता किसान को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आपके हितों का पूरी चिंता करती है, उसको संरक्षण भी देगी, उनके हितों के लिए कार्य करने के लिए तैयार है। 2017 के पहले क्या होता था प्रदेश में? न व्यक्ति सुरक्षित था, न उसकी फसल सुरक्षित थी, न किसान सुरक्षित था, न उसकी कृषि सुरक्षित थी, न बिजली थी और न ही किसान को कोई सम्मान ही नहीं पाता था, कुछ भी तो नहीं था। अव्यवस्था थी, अराजकता थी। हाँ, बीज के लिए भी परेशानी, खाद के लिए भी परेशानी, पानी भी के लिए भी परेशानी, बिजली के लिए भी परेशानी और अपराधियों का भय अलग था। आज देखिए, हमारा अन्नदाता किसान जब आपस में मिलता है तो राम राम कहता है। अयोध्या में तो रामलला आ ही गए हैं, लेकिन अपराधियों का नाम नाम सत्य है भी हो गया। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की सुरक्षा के साथ होने जा रहे एक बड़े खिलवाड़ की। विदेशी फंडिंग शिक्षा के क्षेत्र में करते हुए
ऐसे अड्डे तैयार किए जा रखे थे जहां भविष्य में चलकर उनके जरिए देश में अराजकता फैलाई जा सकती थी। यही कारण है कि हम बात मदरसों की कर रहे हैं। ऐसे 13,000 मदरसे जिन्हें चिन्हित किया गया, जो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे और फंडिंग विदेशों से ले रहे थे। इनका मकसद क्या था, कैसे इनका पता चला, इस रिपोर्ट के जरिए देख लीजिए। इल्ज़ाम ये आयद करके कि मदारिस इस्लामिया की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, ये कतई तौर पर मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। यूपी के 13,000 मदरसों पर ताला लगेगा। मदरसों में हवाला के जरिए भेजा गया फंड, टेरर फंडिंग के लिए मदरसे के पैसों का इस्तेमाल। क्या है यूपी के मदरसों का खाड़ी कनेक्शन? खाड़ी देशों से आया फंड कहां खर्च किया गया? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के जरिए मदरसों पर कराए गए सर्वे में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी जांच रिपोर्ट में 13,000 अवैध मदरसों का मामला सामने आया। जांच रिपोर्ट के साथ ही एसआईटी ने इन मदरसों को बंद किए जाने की सिफारिश की है। सबसे ज्यादा अवैध मदरसे नेपाल बॉर्डर के पास मिले। ऐसा लगता है कि योगी जी उत्तर प्रदेश में मदरसों के भरोसे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इस चुनाव के लिए ही मदरसों के इमेज को बिगाड़ा गया और ख़ास तौर से ये जो सीमावर्ती ज़िले हैं नेपाल से सटे हुए, उनको उस समय भी इशू बनाने की कोशिश हुई। ये कोई राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और हमारे समाज के बच्चों को अशिक्षित रखना और इस तरह से उनको इस्तेमाल करना, और जहां पर जिन मदरसों में जिनकी कोई मान्यता ही नहीं है, जो पोर्टल पर ही रजिस्टर नहीं है और गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे मदरसे, जिनमें टेरर फंडिंग की भी बात आई है, अब तो ये रिपोर्ट ने साफ कर दिया है। ये तो बाकायदा प्रमाण आ गए हैं इसके, ये नहीं कहा जा सकता कि ये आरोप है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यूपी में करीब 13,000 अवैध मदरसे ऐसे हैं जिनमें खाड़ी देशों से बड़े पैमाने पर फंडिंग की गई। ज्यादातर अवैध मदरसे महाराजगंज, श्रावस्ती और बहराइच में पाए गए हैं। मांगने पर मदरसों ने एसआईटी को अपनी इनकम और खर्च का ब्यौरा भी नहीं दिया। अब योगी सरकार एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकती है। कि मदारिस इस्लामिया का सोर्स ऑफ इनकम अवामी चंदा होता है। जो मुसलमान साहिब इस्तिताअत हैं वो अपनी ज़कात की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं। अब एक इल्ज़ाम ये आयद करके कि मदारिस इस्लामिया की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, ये कतई तौर पर मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। जहाँ तक टेरर फंडिंग की बात है तो ये ज़रूर ये चिंताजनक विषय है और इस पर देश की सालियत और यकता और अखंडता पर समझौता नहीं किया जा सकता। जिस मदरसे को भी इसमें मुलविस पाया जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में अवैध मदरसों की जांच कराने का आदेश दिया था। एसआईटी ने आशंका जताई है कि मदरसों के निर्माण के लिए टेरर फंडिंग के तहत जुटाई गई रकम का इस्तेमाल हुआ है। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे। रिपोर्ट आने के बाद जो भी विधि सम्मत होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। एसआईटी ने अपनी जांच में दावा किया है कि मदरसा संचालकों की ओर से इन पैसों का इस्तेमाल जो टेरर फंडिंग के जरिए आए हैं मदरसे बनाने में किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं 2024 के चुनावों से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है। एनडीए में टीडीपी, जनसेना की एंट्री हो गई है। आंध्र में अब तीनों दल मिलकर एक साथ लड़ेंगे। लोकसभा विधानसभा चुनाव में गठबंधन की बात हुई है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर आखिरी मोहर बहुत जल्द लग जाएगी। शाह नड्डा से चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने मुलाकात की थी, जिसके बाद ये सहमति हुई है और अब ये तीनों दल मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। तो देखा जाए तो वक्त के साथ जिस तरीके से बीते दिनों के भी अगर घटनाक्रमों को
देखें या बीते दिनों भी देखें कि किस तरीके से रालोद भी एनडीए में जाती है, नीतीश कुमार भी एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं एक बार फिर से। लगातार एनडीए का जो कुनबा है, एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार एनडीए अपना कुनबा बढ़ाती नजर आ रही है। बात आंध्र की कर रहे हैं जहां पर तीनों दल मिलकर एक साथ लड़ेंगे। एनडीए में टीडीपी जनसेना की एंट्री हो गई है, यानी कि बीजेपी, टीडीपी, जनसेना तीनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। बात सीट शेयरिंग की करें तो बहुत जल्द सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो जाएगा। अभी हालांकि सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही है। तो वहीं इसी सीट शेयरिंग को लेकर जेपी नड्डा से चिराग पासवान ने भी मुलाकात की है। इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। जेपी नड्डा से चिराग पासवान मिले हैं और सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की गई है। दिल्ली में आधे घंटे तक ये चर्चा चली है। जल्द सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। तो आपको जानकारी दें, बिहार में भी सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच तकरीबन आधे घंटे तक बैठक चली और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीटों को लेकर चर्चा संभव हो चुकी है।